की इबादत करने कई लोग आएंगे। हे प्रभु, कौन तुझसे न डरेगा और तेरे नाम की महिमा न करेगा, क्योंकि केवल तू ही पवित्र है। सारी जातियां आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी, क्योंकि तेरे न्याय के काम प्रकट हो गए। दोस्तों, यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर आती हुई भारी भीड़ को देखकर प्रत्येक पवित्र आत्माएं और परमेश्वर की मुहर लगवाए हुए प्रत्येक इजरायली आनंद में भरकर इसी बात की गवाही देंगे जो प्रकाशित वाक्य के इस पद में लिखी है। दोस्तों, वो समय आरंभ हो चुका है जब साक्षी का तंबू फिर दिखाई देगा। लोग जल की धाराओं के समान भारी भीड़ में यरूशलेम अर्थात चर्चों में आएंगे। यीशु मसीह को अपना स्वामी, अपना प्रभु बनाएंगे। इस अद्भुत दर्शन को समझने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल सब्सक्राइब कर घंटी जरूर बजाएं ताकि आने वाले प्रत्येक रहस्यमय वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित अग्रवाल। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आत्मा कहता है चौथी मुहर के खुलते ही भयंकर नरसंहार होगा। इज़राइल के गाजा में हाहाकार मच रहा है। पृथ्वी के कई देश अपने विरोधियों से भयंकर युद्ध कर रहे हैं। वो समय आ पहुंचा है जब पृथ्वी के 1/4 लोग आग, तलवार और मरी से मृत्यु की आगोश में समा जाएंगे। उसके बाद 5वीं मोहर के खुलने की तैयारी आरंभ होगी। लोग जल की धाराओं के समान चर्चों में आएंगे, स्वयं को प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी बताएंगे। पर इनमें से कई ऐसे लोग होंगे जो आने वाले भयंकर मसीही सताव का कारण बनेंगे। अंदर से फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। दोस्तों, कई विश्वासी, कई धर्मी और कई यहूदियों को भयंकर तरीकों से सताया जाएगा। कईयों को तड़पा तड़पा कर मार डाला जाएगा। 5वीं मोहर के खुलते ही दर्द से कराह रहे प्रत्येक विश्वासी और प्रत्येक यहूदी आत्मा में भरकर प्रभु से दया की गुहार लगाएंगे। परमेश्वर के कई अनुयायी देश सामने आएंगे। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले विश्वासी और यहूदियों की सहायता करेंगे। वे दिन आ चुके हैं जब यीशु मसीह की इबादत करने भीड़ की भीड़ चर्चों में आएगी। यह असंभव कार्य कैसे संभव होगा, जानने से पहले आइए प्रार्थना करें ताकि इस अद्भुत अध्ययन को अच्छी तरह समझ सके। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तेरे चरणों में पिता परमेश्वर कई लोग आने वाले हैं। प्रभु, उनकी अगुवाई करना और परमेश्वर पिता उनकी देखरेख करना और उन्हें समझना पिता परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। प्रभु, हमें आत्मिक बुद्धि दे, ज्ञान दे ताकि इस अध्ययन को हम अच्छी तरह समझ सके। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। मसीह यीशु के नाम से विनती को मांगते हैं, आमीन। प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय 5 पद। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। यूहन्ना जी ने देखा यरूशलेम के पवित्र पर्वत पर पवित्र वर्षिप के संपन्न होते ही स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। यह तंबू जिसका दर्शन यूहन्ना जी देख रहे हैं, जो तंबू स्वर्ग में विराजमान है। दोस्तों, मूसा जी के दिनों पृथ्वी में यह तंबू नजर आया था। उन दिनों पवित्र परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा की अगुवाई खुद करता था। अर्थात इस दर्शन के माध्यम से यूहन्ना जी विश्व की सभी कलीसियाओं को यह बतलाना चाहते हैं कि आने वाले अंत के उन दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह वापस आएगा, अपने लोगों की अगुवाई खुद करेगा। परमेश्वर का दया भरा सामर्थी हाथ उन्हीं दिनों की तरह अपने प्रत्येक विश्वासियों पर पुनः विद्यमान होगा। आत्मा कहता है यह जरूर स्मरण रखे कि जब कोई इज़राइल पवित्र परमेश्वर के पवित्र नाम को निंदित करने का प्रयास करता था, परमेश्वर उसे भयंकर दंड देता था। आप भी परमेश्वर की प्रजा बन चुके हो, सो आपको भी पूरी तरह पवित्र बने रहना है। व्यभिचार और समलैंगिकता जैसे पापों से कोसों दूर रहना है। दोस्तों, इस प्रकार के पाप में फंसे प्रत्येक लोगों को भयंकर दंड मिलने वाला है। आप भी इस विषय में कुछ कहना चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। प्रभु पर विश्वास करने वाले सभी विश्वासी जय मसीह लिखकर प्रभु की महिमा अवश्य करें। इजिप्ट से इज़राइल की पैदल दूरी लगभग 14 दिनों में तय की जा सकती है। फिर भी इजरायलियों को इस स्थान में पहुंचने के लिए 40 वर्ष का लंबा समय लगा। क्यों? दोस्तों, परमेश्वर के कार्य अद्भुत हैं। वो अच्छी तरह जानता था
कि इस पीढ़ी के लोग आज़ाद जरूर हो चुके हैं, पर वे मानसिक रूप से अभी भी गुलाम हैं। वे युद्ध विद्या को भूल चुके हैं। कानान में अधिकार तभी मिल सकता है जब वे भयंकर युद्ध करें। अतएव परमेश्वर ने इजरायलियों को घुमाकर कनान पहुंचाया, युद्ध विद्या में पारंगत बनाया। जब गुलाम मुक्त पीढ़ी तैयार हो गई, तब परमेश्वर ने इजरायलियों को कनान पहुंचाकर अपने दास अब्राहिम से किए वादे को पूरा किया। रोमियो की पत्री उसके 10 अध्याय के 9 पद में एक वादा पाया जाता है। यह वादा तभी पूरा हो सकता है जब परमेश्वर के लोग शैतानिक शक्तियों पर विजय प्राप्त करें। वे विजय तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आत्मा की सामर्थ्य में भरकर विश्वासी युद्ध विद्या में पारंगत हो जाएं। वे भी इजरायलियों की तरह प्रत्येक विरोधियों पर विजय प्राप्त करके प्रतिज्ञा किए हुए देश अर्थात स्वर्ग पहुंचने पाएंगे। वे भी इजराइल की तरह दूध और मधु की धारा वाले देश के स्वामी बनने पाएंगे। प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति करेंगे। वीडियो अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी शेयर करें ताकि वे भी प्रकाशित वाक्य के भेदों को अच्छी तरह समझ सकें। साक्षी का तंबू तब नजर आता है जब परमेश्वर अपने प्रमुख वायदे को पूर्ण करता है। मूसा जी के दिनों नजर आया, इब्राहिम से किया अपने वायदे को प्रभु ने पूरा किया। इजराइल को सुख, चैन एवं शांति मिली। आने वाले अंत के दिनों में साक्षी का तंबू फिर दिखाई देगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले प्रत्येक विश्वासी से किए अपने वायदे को परमेश्वर फिर पूरा करेगा। यीशु आगमन में देर आपके और हमारे वजह से हो रही है। कृपया बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम खुद नहीं चाहते कि यीशु मसीह पृथ्वी पर आए। प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो चुकी हैं। हमें आत्मिक युद्ध के लिए स्वयं को तैयार करना होगा, खुद को पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना होगा। दोस्तों, हमारे तैयार होते ही, गुलाम मुक्त मानसिकता के समाप्त होते ही राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर नजर आएगा। भयंकर आत्मिक युद्ध होगा। इसके बाद ही प्रत्येक विश्वासियों को उनका अधिकार मिलने पाएगा। वह इजरायलियों की तरह ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। प्रभु परमेश्वर की महिमा और उसकी स्तुति करने पाएंगे। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा, अपने आप को इस संसार के पाप, बुराई और भ्रष्टता से बचाकर रखेगा, प्राण देने तक अपने विश्वास की डोर को दृढ़ता के साथ थाम कर रखेगा, वही परम पवित्र परमेश्वर की समीपता में आश्रय पाएगा। प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई में चलने पाएगा। सदा याद रखें, संसार का मार्ग चौड़ा और आकर्षक तो है, पर उसकी मंजिल अनंत विनाश है। परम पवित्र परमेश्वर का मार्ग सकरा और कठिन जरूर है, परंतु उसकी मंजिल अनंत विश्राम है, अनंत जीवन है। अभी भी समय है जब प्रत्येक मनुष्य को स्वयं का गंभीरता पूर्वक आत्म मूल्यांकन करना होगा, खुद को बदलना होगा, अपने प्रत्येक पापों को त्याग कर अपना मन प्रभु परमेश्वर की ओर लगाना होगा। चुनाव हमें खुद करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए। यूहन्ना जी देख रहे हैं कि प्रभु प्रत्येक विश्वासी की प्रार्थना को सुनता और उसका उत्तर देता है। आने वाले अंत के दिनों में जब साक्षी का तंबू फिर दिखाई देगा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर प्रत्येक विश्वासी से किए हुए अपने वायदों को फिर पूरा करेगा। परमेश्वर वो शक्ति है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। उसने इब्राहिम से किए अपने वायदे को पूरा किया, तो बीबी हाजिरा से किए अपने वायदे को भी उसने पूरा किया। इस्माइल वंश का विस्तार हुआ, वह वंश भी फूला फला और प्रभु की योजनाओं को पूर्ण कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की राह तैयार कर रहा है। दोस्तों, वो दिन जल्दी आने वाले हैं जब परमेश्वर किसी वंश के आधार पर नहीं, अपितु प्रत्येक मनुष्य से किए अपने वायदों को पूरा करेगा। साक्षी का तंबू फिर दिखाई देगा। धर्मियों से किए गए अपने वायदों के मुताबिक परमेश्वर उन्हें विश्राम और शांति प्रदान करेगा। प्रत्येक अधर्मी और हठीले लोगों के लिए जो वायदा धर्मशास्त्र बाइबल में पाया जाता है, उस वायदे के मुताबिक उन्हें भयंकर दंड मिलेगा। याद रखें, मनुष्य परमेश्वर की वो उत्तम रचना है जिससे परमेश्वर अत्यंत प्रेम करता है। उनकी आत्माओं को नर्क की भीषण आग से बचाने के लिए परमेश्वर ने मानव के रूप में अपने इकलौते पुत्र को भेजा था। प्रभु ने आकर मनुष्य को वो शिक्षाएं दी जिन शिक्षाओं के अनुसार जीवन जीकर मनुष्य अनंत दंड से बच सकता है। इसलिए परमेश्वर आज भी ठहरा है। यीशु आगमन में विलंब हो रहा है। जिस दिन वो चाहेगा अपने दासों को अपनी पवित्र सामर्थ्य से भर देगा। वो शैतानी शक्तियों के साथ युद्ध करके विजय अर्जित कर लेंगे। पर याद रखें, इस महायुद्ध के बाद मन फिराने का अवसर समाप्त हो जाएगा। सो मिले हुए अवसर का लाभ उठाएं। प्लीज प्रभु की कुर्बानी और उसके महत्व को महसूस करने का प्रयास करें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे दिख रहे लाइक के बटन को जरूर छुएं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के इस प्रकाशन के द्वारा पवित्र आत्मा कहना चाहता है सिर्फ यीशु ही पवित्र है। आज तक जितने भी मनुष्य जन्म लिए एकमात्र यीशु मसीह ही है जो निर्दोष होते हुए भी भयंकर दंड सहा। परमेश्वर का मेमना बनकर जहां में आया था उसने परमेश्वर के कार्य को क्रूस की वेदी पर पूरा किया। यही कारण है कि सभी जातियां उसका सम्मान करती हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 15 अध्याय के 4 पद में स्पष्ट लिखा है, आने वाले अंत के दिनों में यरूशलेम पर्वत पर सारी जातियों के लोग आएंगे, यीशु मसीह की प्रभु सत्ता को स्वीकार कर लेंगे, उसके समक्ष दंडवत करेंगे, परमेश्वर के इकलौते पुत्र की महिमा और उसकी स्तुति करेंगे। सभी मिलकर उसके पवित्र नाम की जय जयकार करेंगे। पवित्र आत्मा द्वारा बाइबल में लिखे प्रत्येक वायदे पूरे होंगे। साक्षी अर्थात गवाही, वायदे, परमेश्वर के प्रत्येक वायदे पूरे होंगे। प्रत्येक विश्वासी को प्रत्येक मनुष्य के पास जाना है, परमेश्वर के वायदों को बताना है, ताकि सभी मनुष्य जान सकें उसे रचने वाला, उसका सही पिता उससे कितना प्रेम करता है, उसे बचाने के लिए उसने कौन सा बलिदान दिया है। शायद वे अपने पापी मन को फिरा लें। दोस्तों, आज के अध्ययन से मिले शिक्षा के पद को जरूर याद रखें, जो प्रेरितों के काम उसके 1 अध्याय के 8 पद में पाया जाता है। तो आइए इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। इस पद में लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। आप सबों ने इस अध्ययन को ध्यान से सुना। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।